रेडियोग्राफर में और लैब टेक्नीशियन में सबसे जो ज़्यादा विवाद है। साथ ही जो तमाम नर्सिंग भर्ती के जो चिकित्सा विभाग के जो पैरामेडिकल के हैं जो भी है ना, जो अभ्यर्थी, उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा। हालांकि कल लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर यूनियन के लोगों ने प्रयास किया, अच्छी बात है, क्योंकि जब आप प्रयास करोगे, जब आप बात पूछोगे, तब आपकी बात उठेगी, मीडिया में भी आएगी और आगे अधिकारी तक कानों में जाएगी, हाँ कुछ गड़बड़ है। नहीं बोलोगे तो कैसे पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं, कई लोगों को बुरा लगेगा, कई लोगों को मिर्ची लगेगी, देसी कहावत है मिर्ची लगेगी। मैं पिछले 2-3 साल से चिल्ला के बोला था राजस्थान की भर्ती में बाहर राज्य के अभ्यर्थियों को रोका जाए, क्योंकि 20 से 21 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लेते। वहाँ अलग अलग नियम लागू कर देते हैं। स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, स्थानीय निवासी होना चाहिए, गोवा में कोंकणी होनी चाहिए, बंगाल में बंगाली होनी चाहिए, अलग अलग तरीके से रोक देते। बिहार में तो कह दिया वहाँ का निवासी होना चाहिए, अलग अलग तरीके से राजस्थान वालों को रोक देते हैं। सबसे बड़ी बात है, एक ही तारीख में इतने लोगों का 200-300 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है बाहर के। मैंने आज वो लोग आए थे, मुझे जो वो उन्होंने लिस्ट दिखाई मध्य प्रदेश के लोगों का, जो दिखाया कि मध्य प्रदेश से कितने डिप्लोमा है। सवाल उठ रहा है भाई, उपेंद्र यादव कोई काम कर रहा है, उस पर सवाल उठा लो, अंगुली उठा लो, ये कर लो, वो कर। अरे यार आप, चलो मैं कुछ कर रहा हूँ, किसी को न्याय तो मिल रहा है, मैंने कहा वो किया है, मैं लंबी नहीं फेंकता, मैं धरातल पे काम करता हूँ। लेकिन कम से कम उस समय तुमसे नहीं हुआ तो मुझे कहते, मैं ताला ठोक देता। क्यों कर दिया, कैसे रजिस्ट्रेशन कर दिया? उस समय उन लोगों को रोकना चाहिए था, लेकिन नहीं, अपने छोटे छोटे व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में, हाँ भाई इतने कमीशन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये बेच दिया राजस्थान के भविष्य को। ये मैं नहीं कह रहा। आज जो लोग आए, आज मुझे शिकायत जो करके गए, मेरे पास आए जो कार्यालय, वो कह रहे थे कि लोगों ने कमीशन ले लेके रजिस्ट्रेशन बाहर वालों को करवा दिया। आज मेरे प्रदेश की युवाओं का नुकसान हो रहा है। उस समय ये लोग सामूहिक प्रयास करते, वहां बैठ जाते हैं, अनशन तक बैठ, वहां पड़ाव डाल देते कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये गलत है, तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। खैर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब जो सबूत मुझे दिए थे, मैं अखिल अरोड़ा जी से मिल गया और मुझे कहा गया है मैं सिद्धार्थ महाजन जी से भी मिलूंगा। जो चीज़ें मुझे देनी थी चिकित्सा मंत्री जी को भी दिया, उन्होंने जांच के लिए कहा है। साथ ही चिकित्सा मंत्री विभाग का मुखिया होता है और यदि वो चाहेंगे तो सब कुछ होगा। अखिल अरोड़ा जी भी मुखिया हैं, इधर मंत्री जी भी हैं, दोनों से मैं खुद आज जाकर मिल के आया हूँ, बात मैंने रखी है। रही बात एसओजी से जांच की, मैं पहले दिन से मांग कर रहा हूँ एसओजी से जांच होनी चाहिए कि एक दिन में इतने रजिस्ट्रेशन कैसे हुए, किस किस का हाथ था, कौन कौन इसमें शिकायत करे, उनका खुलासा होना चाहिए। जो डिप्लोमा यानी कि एक विभाग का आदेश है कि जो पंजीयन होने के बाद ही उनका अनुभव काम आता है, अनुभव जो उनका जो बनता है, तो यार पहले कैसे हो गया? सारे सबूत, मैं किसी की कॉपी नहीं कर रहा, मेरे पास आज कार्यालय में जो लोग आए थे, अजमेर के भी काफ़ी लोग थे, मैं ट्वीट भी कर दूंगा उनकी फ़ोटो, मेरे पास आए थे, वो कार्यालय में आए थे, कुछ साथी से मेरी उनसे पूरी बात, उन्होंने मुझे सबूत भी दिए हैं, सारी चीज़ें। तो कम से कम वो लोग कैसे लग गए, नौकरी कैसे कर रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों जो फर्जी हो बाहर होगा, फर्जी बाहर होगा, उसकी जगह नहीं आएगा। अब कल सुनवाई, क्योंकि दोस्तों आज बेंच नहीं लगी थी, लोग चिंतित हो गए थे लगातार। देखो एक चीज़ बताओ आपको, मैं लगातार सरकार के सरकारी एडवोकेट के संपर्क में था, लगातार मैं बात कर रहा था। कोशिश ये थी, मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि कैसे जैसे ये सुनवाई न्यायालय बंद होने से पहले हो जाए, यानी कि 31 मई से लेकर 27 जून तक छुट्टियाँ है। मेरी सुबह बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ आज बेंच नहीं लगी, कोशिश लगे जल्द हो जाए, नहीं तो हम लोग अर्जेंट जो जून में बेंच लगेगी उसमें भी करवाएंगे, लेकिन जुलाई से पहले करवाएंगे। तब मैंने ट्वीट भी किया था कि ग्रीष्म अवकाश के में भी अर्जेंट में करवाएंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे। अब चेयरमैन, अधिदेश बोर्ड के चेयरमैन साहब से आज भी बात हुई है। चिकित्सा विभाग के अधिकारी से मेरी, उनके जो अभ्यर्थी आए थे उनके सामने बात हुई थी और मैं मिलके भी आया हूँ। जो भर्ती को डील करूँ उन अधिकारी से मेरी बात हुई थी और मैं मिलके भी आया हूँ।
यानी कि अखिल अरोड़ा जी से मिल के आया और जो डील करे उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, चेयरमैन साहब से फ़ोन पे बात हुई थी, और रघु शर्मा जी से मैं खुद मिल के आया था। बात ऐसी है कि कल की सुनवाई में ही सब कुछ तय होगा। चेयरमैन साहब का कहना यह था कि कई याचिकाएं, सिंगल याचिकाओं के आदेश हुए थे। मंजू कुमारी का अलग केस था, जाबिया क्या नाम बता रहे, एक और केस था, वो डीबी का था। अब लैब टेक्नीशियन का 30/7 तक रजिस्ट्रेशन वालों को लिया, रेडियोग्राफर का जिसने 30/7 तक अप्लाई करते हैं उनको ले लिया। अब साथियों मैं आपको साफ बता दूं, विभाग कल पूरी ताकत लगा रहा है, बोर्ड भी चाहता है, विभाग भी पूरी ताकत लगा रहा है। मैंने खुद ने माननीय चिकित्सा मंत्री जी से और माननीय अखिल अरोड़ा जी से मैंने निवेदन किया कि साहब कैसे भी बार बार अभ्यर्थी तारीख से दुखी हो चुके हैं। सुबह उठ के वेबसाइट देखते हैं, कोर्ट का लिंक खोलते हैं, देखते हैं कि हाँ कितना नंबर आ गया, क्या हुआ, 13 मिनट सुनवाई चलती है, तारीख मिल गई, तो बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। क्योंकि जब तक न्यायालय से फैसला नहीं होगा, मान लीजिए आप मान किसको लो, कोर्ट क्या निर्णय दे दे। एक चीज़ और बता दूं आपको मैं, ये डीबी का जो फैसला होगा उसी के अनुसार विभाग की मंशा है। अभी जो लैब टेक्नीशियन की जो जांच का मामला चल रहा है, क्योंकि पहले जो मेरे चेयरमैन साहब से मेरी खुद की बात हुई थी, मैंने जो अभ्यर्थी थे जो मिले थे उनको पता है, चेयरमैन साहब ने कह रहे थे कि इसका भी हम अप्लाई तक लेंगे, 30/7 तक जिन्होंने अप्लाई कर दिया, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन तक निकाला था, उसका भी अप्लाई तक हम लेंगे। लेकिन अब कन्फ्यूजन हो चुका है, क्योंकि डीबी का पैसा अलग है, एकल पीठ का अलग है, लेकिन बाप बाप होता है, बेटा बेटा, और डिवीजन बेंच बड़ा होता है। ऐसे में न्यायालय क्या फैसला दे। डीबी के फैसले को, जो फैसला हुआ था जाबिया का, उसको कवर करते हुए इरफान वाला जो और जो विश्नोई वाला जो केस लगा हुआ है, इसमें वही फैसला है या किसको है, वो न्यायालय भविष्य गर्भ में है। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आज शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके प्रमुखता से चिकित्सा वाकई भर्तियाँ पूरी हो, और ये जो कोर्ट में बार बार तारीख, क्योंकि यहाँ से जब सरकार संबंधित अधिवक्ता को ये बोलेंगे कि भैया किसी भी हालत में आप वहाँ कहो कि कोरोना में विषम परिस्थितियाँ, हमें आवश्यकता है रेडियोग्राफर की, लैब टेक्नीशियन, तो कहीं ना कहीं माननीय जज साहब को भी पता है कि इस समय कितने विषम परिस्थितियाँ हैं, तो वहाँ से राहत मिल सकती है। तो पूरी कोशिश है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरा लक्ष्य है नहीं, मैंने पहले दिन से कह दिया, इस भर्ती में मैं आया। आज जो काफ़ी लोग आए, मैं लैब टेक्नीशियन के लिए 2-3 दिन से नहीं बोल रहा था, आज काफ़ी लोग आके अजमेर से आ गए, बोले आप भर्ती के बारे में क्यों नहीं बोल रहे। मैं इसलिए नहीं बोला कि यार मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, और जो छछुंदर आके कुल गलत कमेंट करते हैं तो मुझे बुरा लगता है यार। छछुंदर जो कल के छछुंदर आके कह रहे हैं इस तरीके से, मुझे वाई और मुझे श्रेय नहीं चाहिए। आपको जो बताया कि हमने कहा कि एक या कल या परसों परिणाम आ जाएगा, मैंने कहा आ जाएगा, परिणाम आया, सारी चीज़ें आपके सामने, कैसे बोर्ड खुला है, सारी चीज़ें। लोग तो कह रहे बोर्ड खुलेगा नहीं, खुला तभी तो कर्मचारी आए तभी रिजल्ट आया, वो स्थिति आपके सामने। मैंने नहीं कहा कि आज शाम को इसी चीज़ का लैब टेक्नीशियन आ जाएगा, साइन हो गए, मंत्री अप्रूवल देगा, मंत्री अप्रूवल थोड़ी देता रिजल्ट का। लेकिन लैब टेक्नीशियन का इसी चीज़ का अभी तक परिणाम नहीं आया, अब कब आएगा मैं आपको और बता दूँ। लेकिन उससे पहले मैं रेडियोग्राफर की बात करना चाहता हूँ। अभी इनके साथी आदित्य, मनोहर और भी कुछ लोग आए थे, उनसे मेरी लगातार बात हो रही है, जितनी मदद होनी मैं मदद कर रहा हूँ। लेकिन इसमें जो चयनित हैं, देखो साथियों, कई फर्जी हैं, कई अप्लाई वाले हैं, लेकिन कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो सारी योग्यताएं रखते हैं, सारी योग्यता उनका चयन हो गया। 2000 जो ये लोग हैं, जो लोग इस भर्ती के जो लोग हैं, किस तो रहे ना यार। कोशिश मेरी यही रहेगी, मैं आपको साफ कह दूं, मैंने जिस प्रकार अधिकारियों से मिला, मंत्रियों से मिला, यही थी कि साहब कैसे भी इसको निपटाओ। हालांकि और भर्ती वाले इंतजार कर रहे हैं कि यार देखो साथियों, मेरी सबसे गंदी आदत है, एक भर्ती के पीछे पड़ गया तो कम से कम एक को तो न्याय मिले, दूसरी फिर पीछे पड़ेगा। लेकिन इसमें यही है कि कल इसका फैसला हो जाए, जो सारे विवादों खत्म हो जाए। लेकिन अब न्यायालय कल तय कर देगा, विभाग और बोर्ड ये चाह रहा है कि न्यायालय कल इसका फाइनल कर दे, जिससे वो उसी प्रकार वो परिणाम जो रिवाइज करना है या वो माने, वो कल के इंतजार करें, कल के फैसले का। मैं आपको बता